आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। फैसले तेरे सभी मंजूर थे हमको, लेकिन मौत नहीं जिंदगी चाहिए थी। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के साई नगर में 9 फरवरी को एक 15 वर्षीय किशोर पवन शाह घर से बाहर निकलता है, उसके बाद लापता हो जाता है। उसके 5 दिन पहले ठीक होली के दिन पवन शाह का कुछ लोगों के साथ झगड़ा होता है और शराब की दुकान के पास झगड़ा होता है और उसके बाद वो लोग देख लेने की बात करते हैं। 9 फरवरी को पवन शाह लापता हो जाता है और उसके बाद परिवार से जुड़े हुए लोग थाने में चक्कर काटने लगते हैं और वो कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा देख लेने की बात कही थी और नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं। लोगों का आक्रोश तब और बढ़ गया जब 11 फरवरी को पवन शाह की लाश मिलती है। पवन शाह का शव मिलता है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस जब इससे जुड़े हुए आरोपी को पकड़ते हैं तो उनमें से 2 वही निकलते हैं जिसका नामजद रिपोर्ट परिवार वालों के द्वारा किया गया था। लेकिन पुलिस ने इसे किस तरह से लिया और उसके बाद जब 3 दिन पवन शाह लापता रहे तो पुलिस के द्वारा किस तरह से जांच की जा रही थी, इसी को लेकर लोगों में इतना आक्रोश था कि लोगों ने थाने के बाहर पत्थरबाजी किया, थाने का घेराव किया और काफी तोड़फोड़ मचाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शस्त्र बल का जो वैन था उसको भी गिराने की कोशिश किया, उसको हिलाया। लेकिन जब वो वैन हिला रहे थे तो पुलिस की प्रतिष्ठा हिल रही थी, पुलिस का जनता के प्रति विश्वास हिल रहा था। जिस न्याय की उम्मीद कर कर लोग थाने जाते हैं वो न्याय हिल रहा था, लोगों का भरोसा हिल रहा था, क्योंकि 3 दिन से लगातार पवन शाह के गायब होने के बाद लोग थाने का चक्कर काटकर ये सोचकर निराश हो रहे थे कि कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए और जिस चीज का लोगों को भय था वही हुआ। पवन शाह का कत्ल हो चुका था, पवन शाह की हत्या हो चुकी थी और बेरहमी से इस हत्या से जुड़े हुए आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। पुलिस के द्वारा सुधांशु और इरशाद को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अपने अपराध को भी स्वीकार किया। इतना बुरी तरह से मार के इसे पन्नी में लपेट के रखा है लोग, देखिए चाहिए वो दिखा ना डायरेक्ट वाला वीडियो दिखा रहे हैं वो। ठीक है, बजे पर पूरे परिजन इकट्ठा हुए, खोजने परेशान हुए, कुछ नहीं मिला, भोर में तक खोजाई हुआ। हम ये पूछना चाह रहे प्रशासन से कि ना आप कॉल ट्रैक कर पाए हो, ना मोबाइल अब सिम का लोकेशन ट्रैक कर पाए हो, ना कुछ कर पाए हो, तो क्या किए हो? इतने सारे पुलिस है अभी इकट्ठा हुए, जब मर गया तब मिला, उस समय कहाँ थी पुलिस, ये बताइए आप लोग। 12 बजे उसको पुलिस उस समय कहाँ थी? मतलब हुआ है 1 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, तब तक पुलिस को निकालना चाहिए था ना कुछ भी। अच्छा, आप लोगों ने जबकि ये बताया भी होगा कि होली के दिन उनका किसी से विवाद हुआ है, अंदर बैठा के रखा गया उस आदमी को, और उसके बाद उन लोगों ने जो है जान से मारने की धमकी दी, ये सब बताया आपने। उसके बाद भी 3 दिन तक आप लोग परेशान होकर खोजते रहे, बेबस और लाचार होकर सारी चीजों को देखते रहे और जिसका आपको डर था आज वही हुआ और आपको ये पता चला कि आज आपके भाई का इस तरह से शव मिला है, उनकी हत्या। जो है इनको कम से कम 1000 बार मैंने रिपीट किया कि सर केवल 2 पड़ाका उस लड़के को मारिए, व्यवस्था कहाँ है, सारी सच्चाई सामने आ जाए। उसको VIP ट्रीटमेंट में जो भी मुजरिम थे, ठीक है, बैठाए थे, उनकी वो व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से खोजेंगे सारा कुछ, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, अब चलेंगे अपने हिसाब से। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इतना चाहते हैं हमें इंसाफ मिले।
पवन शाह का शव देखने के बाद जो एक उबाल दिखाई दिया, जिसमें लोगों ने पत्थरबाजी की, थाने को बंद कर दिया गया। इस तरह की स्थिति जहां पर लोग न्याय के लिए थाने में जाते हैं और वहां पर उदासीनता या पुलिस की लापरवाही के बाद एक बड़ी घटना घट जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और जनता अगर इस आक्रोश तक पहुंचती है तो इस आक्रोश और उबाल के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये भी देखने की जरूरत है। तो जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहा था, एक सामान्य लापता लगने वाला किशोर जब मौत के आगोश में पहुंच जाता है और बेरहमी से उसका कत्ल हो जाता है, तो फिर परिवार किससे उम्मीद करे। आक्रोशित लोग चीख चीख कर पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि अगर वो इसे गंभीरता से लेते तो उनके घर का लापता किशोर उन्हें जिंदा और सलामत मिलता। इसके लिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है और बुलंद हौसले के वो अपराधी जो देख लेने की बात करते हैं और उसके बाद वो बेखौफ होकर कत्ल कर देते हैं। और आज जिस तरह से कलेक्ट्रेट कार्यालय का परिवार से जुड़े हुए लोगों का घेराव किया गया है, वो ये बताता है कि जब पुलिस से उम्मीद की जाती है और जब पुलिस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है और जब परिवार अपने सदस्य की लाश देखते हैं, तो फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर पुलिस से भरोसा लोगों का उठने लगता है। रात में ही शराब की उस दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया जहां पर लड़ाई हुई थी और एक स्कॉर्पियो भी इस आग के चपेट में आ गई। ये सारी चीजें उस स्थिति तक पहुंच गई जब लोगों का आक्रोश चरम स्थिति पर पहुंच गया, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार का एक किशोर गायब हो गया है और कुछ लोगों ने उसे मारने की धमकी दिया है। उसके बाद 3 दिन तक वो बेबस होकर पुलिस थाने का चक्कर काटते रहे, लेकिन जो उन्हें दिखाई देता है, जो उन्हें मिलता है, ये पुलिस वाले जो हैं, आज यहाँ पर 100 पुलिस मौजूद है, लेकिन कल के डेट पर यहाँ पर 10 पुलिस भी मौजूद नहीं थे। अगर 10 पुलिस यहाँ 100 पुलिस मौजूद होते, उसे ढूंढते, तो क्या पता भगवान के भरोसे वो जीवित हमें मिलता, मगर इन्होंने नहीं ढूंढा उन्हें। और आज हमारे ऊपर लाठी चार्ज की, आंसू गैस का गोला फेंका, हमारे ऊपर बम फेंका, फायरिंग करने की धमकी दे रहे थे हमें। और देखिए, आप देख सकते हैं हाथों में खून लगा है, हमारे भाई को मारा गया, आपका सिर फट गया, हाथ कट गया है, सुजीत गुप्ता को मारे हैं। और ये पूरी की पूरी गलती प्रशासन की है। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था समय रहते हुए। सक्रियता से पवन शाह के गायब होने के बाद अगर उसे ढूंढा जाता तो शायद वो जिंदा और सुरक्षित मिल सकता था, क्योंकि जिन लोगों का नाम बताया गया वही आरोपी निकले। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों थे, और जो मिला वो बेरहमी से कत्ल किया हुआ पवन शाह का शव मिला। होगा अगर आप मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, अपनी बात मेरा कहना हो गई, सारी बात हो गई, सारे आरोपी शिकंजे में है, लेट करोगे आप तो उनको आरोप में फायदा मिलेगा, इसलिए आप लेट मत करिए, कार्रवाई में सहयोग करिए। उनके लिए जो अधिकतम सजा होगी वो सब सजा मिलेगी, सब मिलेगी। खत्म हो गया, पूरा 4 दिन हो गया, 4 दिन भरे पूरा शरीर कुछ नहीं बचा, पूरा कम गया है। पुलिस गाड़ी में घूमेगा, किसने देखा, आपने देखा है क्या? बता तो रहे, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की जिससे पवन शाह को जिंदा रखा जा सकता था, पवन शाह को बचाया जा सकता था। जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और फरियादी चीख चीख कर अपनी बात रखते हैं, और कई बार इन सारी चीज़ों में इतना देर हो जाता है कि परिवार का मुस्कुराता हुआ चेहरा खो जाता है और परिवार को एक ऐसी उदासी मिलती है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। इस आक्रोश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर समय रहते इन सारी चीज़ों पर एक बेहतर कार्रवाई होती और परिवार जिन लोगों का नाम ले रहा था, अगर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती तो शायद एक बड़े हादसे को जो एक हत्या के रूप में दिखाई दी है, इसे टाला जा सकता था। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।